Student, there is another doctrine with the same importance. It also come under the 4 mark category in the board's exam. So this doctrine of lis pendens emerged from the Latin maxim ut lit pendent nihil innovitur, meaning nothing new should be introduced in a pending litigation. लिटिगेशन होता है स्टूडेंट किसी भी तरह केस, राइट. सो इस मैक्सिम का नाम है, यानी कि इस फ्रेज का मतलब ये है कि अगर कोई केस पेंडिंग है तो उसमें वो प्रॉपर्टी जब तक ट्रांसफ़र नहीं होगी जब तक उस केस की पूरी तरह से सुनवाई ना हो जाए, राइट. अगर कोई भी तरह के का उसके अंदर पेंडेंसी आती है, कोई भी नया तथ्य सामने आता है, तो पहले उस पर सुनवाई होगी, तभी वो प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होगी. सो व्हेन ए सूट और लिटिगेशन इज पेंडिंग ऑन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. अगर कोई सी भी तरह का सूट या लिटिगेशन मीन्स कोई भी केस, ठीक है, अगर पेंडिंग है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, तो उसके पेपर्स जब तक ट्रांसफ़र नहीं होंगे जब तक कि वो पूरा केस कोर्ट तय नहीं कर लेती. सो टू कॉन्स्टिट्यूट lis pendens the following conditions should be satisfied. A suit or proceeding involving the immovable property should be pending. अगर lis pendens है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये कि कोई भी सूट या कोई भी प्रोसीडिंग यानी कोई भी केस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोर्ट में पेंडिंग हो तो उसको lis pendens माना जा सकता है. The right to the immovable property must be in question in the suit or proceeding. जो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, यानी कि एक जने से दूसरे जने पे, तो जो उसका अधिकार है, उसका मालिकाना हक है, वो पहले तय होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी किसे मिलेगी. अगर ऐसा नहीं है तो वो lis pendens कहलाई जाएगी. द प्रॉपर्टी इन लिटिगेशन शुड बी ट्रांसफर्ड. अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जिस पे ऑलरेडी कोई केस चल रहा है और वो ट्रांसफ़र हो रही है तो भी वो उसको lis pendens माना जा सकता है. द ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी शुड अफेक्ट द राइट्स ऑफ द अदर पर्सन टू द ट्रांसफ़र. जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है वो दूसरे बंदे का अधिकार अगर मार रही है, ठीक है, यानी कि उसका अधिकार नहीं दे रही है, तो भी इस तरीके के केसेस को हम lis pendens मान सकते हैं. तो कौन से ऐसे केसेस हैं स्टूडेंट्स जो lis pendens होते हैं? ऐसे केसेस जो ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग हो, जिसके ऊपर कोर्ट में सुनवाई चल रही हो. कोई भी ऐसा केस जिस पर उसका मालिकाना हक तय ना हो, पता ना हो. कोई भी ऐसा केस जो कि किसी का अधिकार मार रहा हो, किसी का राइट मार रहा हो. तो अगर कोई भी इस तरीके के केसेस हैं जो कि कोर्ट में पेंडिंग है, उनकी लिटिगेशन, ऐसे केसेस को हम lis pendens केसेस कहते हैं. स्टूडेंट, A has a litigation in determining the title of the property with X. A ने एक केस किया हुआ है X के ऊपर प्रॉपर्टी पे अपने अधिकार का, अपने नाम का. During the period of litigation, A initiate a sale of property in favor of B. केस के दौरान केस चल रहा है कोर्ट में, लेकिन A क्या करता है, प्रॉपर्टी सेल करने की कोशिश करता है B को. According to the doctrine of lis pendens, the property cannot be sold because the property is involved in litigation. तो डॉक्ट्राइन ऑफ lis pendens ये कहता है कि वो प्रॉपर्टी तब तक सेल नहीं होगी जब तक उस पर केस चलेगा. यानी कि इसको ऐसे समझिए कि राम ने अपने भाई श्याम के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी को लेकर केस किया हुआ था. वो ये कह रहा था कि इस प्रॉपर्टी में मेरा भी अधिकार है, लेकिन श्याम ने क्या किया, अपने दोस्त सूरज को वो प्रॉपर्टी बेचने की पेशकश करी. तो ए ने कोर्ट में उसके खिलाफ केस कर दिया अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ lis pendency कि ये प्रॉपर्टी तब तक नहीं बिक सकती जब तक कि इसके ऊपर मालिकाना हक तय नहीं होता है. तो इस तरीके के केसेस को हम डॉक्ट्राइन ऑफ lis pendens कहते हैं, जहाँ पे
कोई भी प्रॉपर्टी तब तक सेल नहीं हो सकती अगर उसके ऊपर कोई भी कोर्ट में केस पेंडिंग हो। तो उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए वो केस कोर्ट में तय होना ज़रूरी है। यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी तब तक नहीं बिक सकती जब तक कि उसके ऊपर कोई भी लीगल लिटिगेशन ना हो।